आग से एक लड़ाऊं, चिड़ियन से मैं बात तुड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहूं। 17 जनवरी 2024 को गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु की जन्म जयंती है। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था 1666 में, सन 1666 में। वे गुरु तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे और उन्होंने इस देश के लिए, धर्म के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। उनका परिवार पूरी तरह से देश के लिए बलिदान हो गया, धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गया। गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र बलिदान हो गए, माँ बलिदान हो गई और स्वयं भी गुरु गोविंद सिंह जो है लड़ते हुए अंतिम समय में जो है 1708 में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका पूरा जीवन संघर्षों का इतिहास रहा। वो बहुत कम दिन के थे तभी जो है गुरु तेग बहादुर सिंह के सिर का कलम औरंगजेब ने कर दिया था। यानी गुरु तेग बहादुर सिंह जी जो है गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, जिसे आज पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। उस स्थान को वो 4 वर्ष तक जो है पटना में रहे। उसके बाद जो है आनंदपुर साहब आते हैं और वहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा होती है। वे फारसी, संस्कृत और कई भाषाओं के विद्वान थे। वे संस्कृत भाषा के भी बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और भारत देश के लोगों की रक्षा के लिए जो है मुगलों से कड़ा संघर्ष किया। लड़ाई में इनके 2 पुत्र मारे गए और 2 पुत्र को जो है दीवार में चिनवा दिया गया। जब इनसे पूछा गया कि चारों पुत्र तो आपके बलिदान हो गए, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा, 4 गए तो क्या गए, बचे कई हजार। और अपने पुत्रों के मरने के बाद भी उन्होंने औरंगजेब को गुरु गोविंद सिंह ने पत्र लिखा, जीत का पत्र लिखा कि मेरे पुत्र बलिदान हो गए, उसके बाद भी मैं विजयी हूं और तुम हार गए मेरे सामने। यानी मुगलों को उन्होंने खुली चुनौती दी और गुरु गोविंद सिंह का नाम सुनते ही जो है मुगल भाग जाया करते थे। गुरु गोविंद सिंह मुगलों से कुल अपने जीवन काल में 14 युद्ध लड़े और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की। उन्हें सिपाही संत भी कहा जाता है। वे विद्वानों का सम्मान करने वाले भी व्यक्ति थे, एक कवि भी थे और एक महान संत भी थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और उन्होंने सिखों के लिए 5 चीज़ें धारण करने की बात कही, जिसे 5 ककार के नाम से जाना जाता है, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कटार। उनका कहना था कि सच्चा अगर सिख है तो ये 5 जो है उनको हमेशा धारण करना चाहिए। वे देवी भगवती यानी चंडी की भी पूजा करते थे और जो है उन्होंने कई रचनाएं की। वे भगवान को पालनहार, सृष्टिकर्ता और संहारक तीनों मानते थे और उन्होंने कई पुस्तकों की रचना भी की। देवी का व्याख्यान करते हुए उन्होंने लिखा, पवित्री पुनीता पुराणी परेयम प्रभि पूरणी पार ब्रह्मी अजेयम अरूपम अनुपम अनामम अठामम अभीतम अजीतम महाधर्म धामम। तो देवी भगवती के परम भक्त थे। उन्होंने 24 अवतार पर भी उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। विष्णु भगवान के 24 अवतार बताया। ब्रह्मा के अवतार नामक पुस्तक उन्होंने लिखी और उन्होंने औरंगजेब को विजय पत्र भी लिखा। वे जो है विद्वानों का सम्मान करते थे और बड़े बहादुर और साहसी थे। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और देश के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। एक बार की बात है, कश्मीरी पंडित जो है उनके पिता गुरु तेग बहादुर के सामने आते हैं और कहते हैं कि जो है हमें ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है। तो गुरु तेग बहादुर को जो है
यानी उनके पिता थे गुरु तेग बहादुर, उनको जो है गुरु गोविंद सिंह ने ही उकसाया और कहा कि आपसे बड़ा बलिदान कौन दे सकता है, आप ही मुगल शासक के सामने अब जाइए। और गुरु तेग बहादुर गए और कहे कि पहले अगर कश्मीरी पंडितों का आपको धर्म परिवर्तन कराना है तो सबसे पहले मेरा धर्म परिवर्तन कराइए। और गुरु तेग बहादुर के सिर को औरंगजेब ने कलम कर दिया था। तो वे उन्हीं के बेटे थे गुरु गोविंद सिंह, और उन्होंने जो है अपना सर्वस्व बलिदान किया, यानी पूरा परिवार जो है धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गया। तो ऐसे थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं, और भारतीय इतिहास में जो है उनका जो है नाम बलिदानियों में स्वर्णिम अक्षरों में आज भी लिखा गया है। और कल यानी 17 जनवरी को उनकी जयंती है, हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। और इस वीडियो को सभी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और नए लोग सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।